छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा गौरव और भारत माता के वीर सपूत। हर भारतवासी भारत के इस परमवीर योद्धा का नाम बड़े ही सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ लेता है, जिन्होंने मुगल काल की विषम परिस्थितियों में एक सशक्त हिंदू राज्य की स्थापना की। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। हम लेकर आए हैं भारत के इस वीर महायोद्धा की एक ऐसी वीर गाथा जो आपकी रगों में पैट्रियोटिज्म का एक ऐसा उबाल लेकर आएगी कि आपका दिल भी बोल उठेगा, जय भवानी जय भवानी। तो चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास के झरोखे से होते हुए 500 साल पीछे। उस समय दिल्ली में शाहजहां का शासन था तो दूसरी तरफ आदिल शाह की सल्तनत थी। दक्कन में अब्दुल कुतुब शाह अपना राज चला रहा था। ये पवित्र भारत भूमि कभी सनातन धर्मावलंबियों की मातृभूमि हुआ करती थी। हालांकि ये मातृभूमि उस समय भी थी, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। भारत में उस समय हिंदुओं के बीच एक प्रबल और कुशल नेतृत्व का अभाव था। उस समय के दक्कन के सुल्तान की सेना में एक बहादुर सेनापति शाहजी भोसले हुआ करते थे। दरअसल अरब और खाड़ी देशों से आकर मुगलों ने हमारे देश पर कब्जा कर शासन शुरू कर दिया था, मगर शासन प्रशासन को चलाने के लिए बड़ी संख्या में कुशल लोगों को अरब से लाना संभव नहीं था। लिहाजा उन्होंने यहीं के योग्य हिंदू व्यक्तियों को अपने शासन प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन किया। जैसे सेनापति, मंत्री वगैरह के सभी पद हिंदुओं के द्वारा ही संभाले जाते थे। फिर उन्हीं के माध्यम से मुगल सल्तनत का कामकाज चलता था। जुनैर के पास शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले के घर 19 फरवरी 1630 को एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। उस समय वहां पर शिवाय देवी की पूजा की जाती थी और इन्हीं के नाम पर इस बालक का नामकरण भी हुआ। इस बालक के पिता शाहजी को अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता था। बच्चे का लालन पालन पूरी तरह से माता जीजाबाई कर रही थी और उनके साथ उनके गुरु दादूजी शिक्षा दे रहे थे। गुरु देव दादूजी सोचते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक दिन मुस्लिम फौज में जाकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, मुस्लिम साम्राज्य की सेना में रहकर अपने पिता की तरह बहादुरी से काम करेंगे। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। इसलिए तो माता जीजाबाई अपनी गोद में भारत के इस भावी योद्धा के बाल्य मन में प्रचंड राष्ट्रवाद के रंग भर रही थी। साल 1646 का समय था। उस समय देश में कोई भी स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र नहीं था। अगर किसी हिंदू राजा को अपना साम्राज्य स्थापित करना है तो उसके लिए 3 सिचुएशन का होना जरूरी है। पहला, उस राष्ट्र का घने जंगलों में होना ताकि युद्ध की स्थिति में छापामार शैली से युद्ध लड़ा जा सके और जीतने की संभावना बनी रहे। दूसरा, उस राजा को अपने राज्य को किसी ताकतवर मुस्लिम राज्य के सेंटर से इतने सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी था कि मुगल राजा उस पर हमला करने से पहले बार बार सोचे। तीसरा, उस राज्य की जमीन बंजर और खेती के योग्य न हो ताकि किसी मुगल साम्राज्य का उस राज्य में कोई इंटरेस्ट ही न रहे और वो उस पर हमला ही ना करना चाहे। उस समय ये तमाम सिचुएशन उस क्षेत्र में मौजूद थी जहां छत्रपति शिवाजी महाराज रहा करते थे। केवल 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने गांव के किसानों और मावलियों के साथ मिलकर एक सेना तैयार की। किसी भी राज्य की नींव रखने के लिए उस दौर में किले का बड़ा महत्व हुआ करता था और इस बात को छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही छोटी सी उम्र में ही समझ गए थे। इसलिए किलों पर कब्जा करना उनकी रणनीति का स्पेशल पार्ट था। केवल 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को तोड़कर चाकन और कौंधाना किले को जीत लिया। इसके बाद मुल्ला अहमद से थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट को जीतकर पहली बार दुनिया के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। आदिल शाह तो जैसे हैरान ही रह गया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी सेना के सेनापति का बेटा इस तरह किलों को जीत रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया और आने वाले 7 सालों तक उन्हें कैद में रखा। शिवाजी ने भी आदिल शाह पर कभी भी सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने 7 सालों का इंतजार किया और धीरे धीरे करके आसपास के लगभग 50 किले अपने कब्जे में कर लिए। वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, अपनी क्षमता को इतना डेवलप कर रहे थे कि सल्तनत की सेनाओं का मुकाबला कर सके। धीरे धीरे उन्हीं के क्षेत्र में उनका प्रभाव पड़ने लगा। लोगों के मन में मुगलों का डर कम होने लगा। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कोई हिंदू हृदय सम्राट मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। छत्रपति शिवाजी के बढ़ते प्रभाव के कारण तत्कालीन मुस्लिम सुल्तानों के कान खड़े हो गए।
और उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आने लगी। साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को आदेश दिया कि वो छत्रपति शिवाजी पर हमला करके उन पर कंट्रोल करे। अफजल खान 10,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना लेकर छत्रपति शिवाजी की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले उसने कई सारी ऐसी कार्रवाइयां की जिसने शिवाजी के गुस्से को बढ़ा दिया। उसने रास्ते में आने वाले हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया, साथ ही हिंदू नागरिकों को भी मारना शुरू कर दिया। अफजल खान बहुत ही क्रूर, शक्तिशाली और चालाक सेनानायक था। उसका सोचना था कि वो चालाकी से छत्रपति शिवाजी को मार देगा। इसके बाद उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए उसने बाकायदा छत्रपति शिवाजी को एक पत्र लिखा। छत्रपति शिवाजी बचपन से ऐसी चालाकियों और ताकत का बखूबी इस्तेमाल करते आ रहे थे। इसी बदौलत उन्होंने अपनी ताकत को इतना बढ़ाया था कि अफजल खान की चालाकी को समझ गए और अफजल खान के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उससे मिलने के लिए पहुंच गए। अफजल खान ने उन्हें आता हुआ देखा, फिर वो अपनी जगह से उन्हें गले लगने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों गले मिले, अफजल खान ने चाकू निकालकर शिवाजी को मारने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही शिवाजी के हाथ अफजल खान का काम तमाम कर चुके थे। इस घटना से मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और छत्रपति शिवाजी की चारों तरफ तारीफ होने लगी। मुस्लिम सेना की हार के बाद मुस्लिम सुल्तानों की भी किरकिरी होने लगी और वीर शिवाजी का रुतबा और बढ़ गया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनानायक रुस्तम को शिवाजी महाराज के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा। रुस्तम एक बड़ी सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन रुस्तम को भी शिवाजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वीर शिवाजी ने अपनी सेना की छोटी संख्या के साथ ही जिस चालाकी और बहादुरी से रुस्तम का मुकाबला किया और जंग के मैदान में उसे धूल चटा दी, उसने मुस्लिम सुल्तानों में उनके खौफ को और बढ़ा दिया। इसके बाद आदिल शाह ने अपने मुस्लिम सेनापति सिद्दी जोहार को छत्रपति शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन मुस्लिम क्षत्रपों की छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक न चलने दी। एक एक करके उनके तमाम चेले चपाटे नाकामयाब हो गए और शिवाजी का साम्राज्य विस्तार होता गया। धीरे धीरे वो एक हिंदू राजा के तौर पर लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। इसके बाद बीजापुर की बेगम ने औरंगजेब से संपर्क किया। उस समय दिल्ली पर मुगल सल्तनत के इसी बादशाह का शासन चल रहा था। औरंगजेब ने जब शिवाजी के बारे में सुना तो हैरान हुआ और शिवाजी से लड़ने के लिए उसने सेनानायक शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1.5 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना को वीर शिवाजी की तरफ भेजा। शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा भी था। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज पर हमला करके विशाल सेना की बदौलत पुणे पर कब्जा किया और शिवाजी के घर लाल महल पर कब्जा करके वहां अपना डेरा डाल दिया। इसके बाद वीर शिवाजी छद्म वेश धारण करके अपने 400 सैनिकों के साथ उस पुणे के भीतर जाने में कामयाब हो गए। ये सभी सैनिक अपने महाराज शिवाजी के साथ बारातियों के वेश में पहुंचे थे। रात के वक्त अचानक शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से शाइस्ता खान बुरी तरह घबरा गया और जब उसे पता चला कि उसका सामना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से हुआ है तो उसकी हालत ही खराब हो गई। वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवाजी महाराज की तलवार ने उस पर हमला कर दिया था। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ ही उंगलियां कट गई, जिसकी वजह से काफी बेइज्जती भी हुई। लगातार मिल रही जीत की वजह से शिवाजी महाराज के साथ साथ उनके सैनिक भी काफी उत्साह में थे। साल 1664 तक शिवाजी महाराज ने कई मुगल सल्तनत को तहस नहस कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार एक बड़े एरिया तक कर लिया। वीर शिवाजी की बहादुरी के किस्से औरंगजेब तक भी पहुंचने लगे। वो घबरा गया, उसे अपनी सल्तनत भी खतरे में नजर आने लगी। इसलिए उसने उसी साल एक राजपूत सेनानायक मिर्जा राजी जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शिवाजी के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दी। राजा जयसिंह की उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहादुरी बदौलत मुगल बादशाह औरंगजेब की काफी सेवा की थी। राजा जयसिंह की सेना के हाथों पहली बार शिवाजी महाराज को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा और साथ ही हर्जाने के तौर पर एक बड़ी रकम औरंगजेब को देनी पड़ी। वीर शिवाजी को कंट्रोल में रखने के लिए पहले ये निर्णय लिया गया कि उन्हें औरंगजेब के दरबार में कोई पद दे दिया जाए, लेकिन आखिरी वक्त में औरंगजेब ने अपना फैसला बदल दिया और शिवाजी महाराज को घर में ही कैद कर लिया। और औरंगजेब का यही फैसला छत्रपति शिवाजी के काफी काम आया। शिवाजी महाराज कहाँ इस कैद में रहने वाले थे, वो तो चालाकी और बहादुरी की ऐसी मिसाल थे जिन्होंने हिंदुस्तान की वीरता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया था। उन्होंने अपने बीमार होने का बहाना किया
और ठीक होने के लिए साधु संतों को रोज फल और मिठाई देने की इजाजत ले ली। इसी बीच एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने बेटे संभाजी को सामान की टोकरी में रखा और खुद एक मजदूर का वेश बनाकर किले से निकल गए। मथुरा, काशी और गया होते हुए पुरी गए, जहां से वो गोलकुंडा, बीजापुर से होकर रायगढ़ आ गए। इसके बाद 1670 तक एक बार फिर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के साथ लड़ाई की और अपने खोए हुए साम्राज्य का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। साल 1671 से 1674 के बीच औरंगजेब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो वीर शिवाजी पर अपना नियंत्रण हासिल कर ले, लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी के आगे उसकी एक न चली। उसने हर बार हार का सामना किया। इसके बाद उसने वीर शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने बेहतरीन सेनानायक दाऊद खान और मोहब्बत खान को लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो भी हार गए। इसी बीच साल 1672 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद 6 जून 1674 को बीजापुर में हिंदू रीति रिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। बड़े समय अंतराल के बाद किसी हिंदू राजा का राज्य स्थापित हुआ था। मराठा साम्राज्य दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक बेहतरीन प्रशासक, कुशल योद्धा और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, बल्कि उनके भीतर सत्य और न्याय के प्रति गहरी आस्था थी। युद्ध में जीती हुई स्त्रियों को वो वापस ससम्मान उनके घर भेज दिया करते थे, उनका हमेशा सम्मान किया करते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी भी लोगों के बीच उनके अंगरक्षकों में कुछ मुस्लिम भी मौजूद थे जो उनके वफादार थे। उन्होंने छापामार शैली में युद्ध करके भारत की युद्ध कला को एक नई दिशा दी। साथ ही नौसेना का निर्माण किया। वो अपने साम्राज्य के विस्तार, सुरक्षा की दृष्टि से किलों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया करते थे। जब वीर शिवाजी ने अपने इस विजय संकल्प की शुरुआत की थी तो उनके पास केवल 4 किले और 2000 सैनिक थे, लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया में अंतिम सांस ली उस समय मराठा साम्राज्य में 300 किले और 1 लाख सैनिक उनकी सेना में मौजूद थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने अंतिम समय में तेज बुखार से पीड़ित थे और पेचिश की भी शिकायत थी, जिसकी वजह से 52 साल की उम्र में वो स्वर्ग सिधार गए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज अखंड भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंतिम और सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने लगातार 25 सालों तक औरंगजेब के साथ न केवल युद्ध किया बल्कि अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया और इस युद्ध की वजह से ही औरंगजेब बर्बाद हो गया था। आज भी मराठा गौरव के साथ साथ भारत माता के वीर सपूतों में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।